लद्दाख में ना आजकल एक सवाल बहुत घूम रहा है। एक बेचैनी सी है वहाँ के लोगों में। तो आज हम एक सोर्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चिंता है किस बात को लेकर। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस सोर्स में जो बातें बताई गई हैं उन्हें सामने रखना है, ताकि इस पूरे मुद्दे को समझा जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरी बेचैनी है ना, सोर्स के हिसाब से इसकी जड़ में सिर्फ एक सवाल है, बस एक सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है। और सवाल ये है, अब देखिए सोर्स ये साफ कहता है कि ये कोई हवाई सवाल नहीं है, बल्कि लद्दाख के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, वो आपस में इस पर बड़ी गहरी बहस कर रहे हैं। मतलब यही है वो असल चिंता जिसे सोर्स सामने रख रहा है। तो अब लद्दाख की इस लोकल चिंता को समझने के लिए सोर्स हमें पहले एक बड़े, कह सकते हैं कि एक नेशनल लेवल के पैटर्न को देखने के लिए कहता है। तो आरएसएस, जैसा कि सोर्स बताता है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भारत का एक बड़ा राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। और सोर्स के मुताबिक ये संगठन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार है। तो सोर्स का आरोप क्या है? वो ये कहते हैं कि ये जो पैटर्न है ये असल में इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की एक स्ट्रैटेजी है। मतलब दावा ये है कि आरएसएस से जुड़े लोगों को कथित तौर पर पावर की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बिठाया जा रहा है। और देखिए, इस बात को वजन देने के लिए सोर्स संसद में एक विपक्षी नेता के दिए बयान का भी जिक्र करता है, जिन्होंने बिल्कुल यही दावा किया था। अच्छा, अब इस संगठन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने के लिए सोर्स कुछ ऐतिहासिक आरोपों का भी जिक्र करता है, और ये आरोप काफी गंभीर हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लिंक होने की बात, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में एक बड़ी भूमिका का आरोप, और आज़ादी के बाद भारत के विकास में कोई योगदान न देने का दावा। तो अब इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को आज के समय से जोड़ने के लिए सोर्स दिल्ली के एक नए स्कूल करिकुलम भ्रष्ट नीति का उदाहरण देता है। कहा जा रहा है कि इसमें कथित तौर पर आरएसएस पर एक चैप्टर शामिल किया गया है। तो मतलब सोर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये सब आज भी हो रहा है। चलिए, तो ये तो हो गई नेशनल पिक्चर। अब सोर्स हमें वापस लद्दाख की जमीन पर ले आता है। देखते हैं कि वहां के लोगों की असल शिकायतें क्या हैं। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें रोज परेशान कर रही हैं। तो सोर्स एक ऐसे माहौल की बात करता है जहां लोग अपनी बात कहने से डर रहे हैं। एक चुप्पी का माहौल है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसके साथ ही ये चिंता भी है कि बाहर के लोग आकर लोकल मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। और फिर 24 सितंबर की उस दुखद घटना का भी जिक्र है, जिसने लोगों को और भी निराश कर दिया है। इस बेइज्जती और गुस्से की भावना को समझाने के लिए सोर्स एक घटना का जिक्र करते हुए ये सवाल उठाता है। ये सवाल सिर्फ गुस्से का नहीं है, बल्कि उस गहरी चोट का है जो सोर्स के मुताबिक वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। और फिर बात आती है राजनीतिक वादों की। सोर्स के मुताबिक एक एहसास है कि भरोसा तोड़ा गया है। हुआ ये कि सरकार ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करने का वादा किया था। अब ये शेड्यूल क्या करता है? ये आदिवासी इलाकों को अपनी जमीन, जंगल, कल्चर, इन सबको बचाने के लिए स्पेशल अधिकार देता है। लेकिन सोर्स का दावा यह है कि चुनाव होते ही सरकार अपने इस वादे से पलट गई, एक यू टर्न ले लिया। तो सोचिए, एक तरफ डर है, निराशा है, और इस माहौल में सोर्स का कहना है कि एक बहुत जरूरी आवाज के खामोश हो जाने से हालात और भी बिगड़ गए हैं। एक लीडरशिप वैक्यूम, एक खालीपन सा पैदा हो गया है। और ये आवाज थी सोनम वांगचुक की और उनके चैनल की। सोर्स के मुताबिक ये चैनल लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया था, खासतौर पर उन संवैधानिक अधिकारों के बारे में जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। और उस आवाज के जाने के बाद जो खामोशी छाई है ना, वो इस एक लाइन में महसूस होती है। सोर्स का कहना है कि लोगों को अब ऐसा लग रहा है मानो उनकी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं, जैसे उन्हें पूरी तरह से बेआवाज कर दिया गया हो। तो इस पूरी कहानी के आखिर में सोर्स हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि वो हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और पता है, ये सवाल उसी आवाज का बताया जाता है जो अब खामोश है। ये बात इसे सिर्फ एक सवाल नहीं रहने देती, बल्कि एक्शन लेने के लिए एक सीधी पुकार बना देती है। तो सोर्स हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये पूरी कहानी अब सिर्फ कुछ शिकायतों की लिस्ट नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़ा सवाल बन जाती है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, और वो सही वक्त वो कब आता है।